मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में करप्शन फ्री इंडिया एक मूवमेंट हम लोगों ने बनाया, जिसकी शुरुआत गौतम बुद्ध नगर की पावन धरा से हुई। जो गुजर कम्युनिटी से आते हैं, एक यादव कम्युनिटी से भी हैं उसमें, और उन लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त जैसे बड़े विषय को लेकर के एक मुहिम 2013 में प्रारंभ की। पंचायत और ग्राम पंचायत के सचिव और पंचायत के अध्यक्ष ने इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया कि उन शौचालयों को वो लोग खा गए। विधवा पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो इस तरीके से करप्शन फ्री इंडिया संगठन तमाम मुद्दों पे हम लोग बेबाकी से काम कर रहे हैं। अभी तक करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने लगभग 5 दरोगाओं को और 7 सिपाहियों को सस्पेंड कराया है रिश्वत के मामले में। एक सरकारी टीचर को हमने सस्पेंड कराया है रिश्वत के मामले में। स्वागत है आपका भारत के गुर्जर चैनल में। और करप्शन फ्री इंडिया एक मूवमेंट है जो चल रही है, उसके बारे में जानेंगे क्या है, क्यों इसके पीछे की वजह हुई, इसको बनाया गया। स्वागत है आपका। थोड़ा सा परिचय जो व्यूअर आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मेरा नाम चौधरी परवीन भारतीय है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में करप्शन फ्री इंडिया एक मूवमेंट हम लोगों ने बनाया, जिसकी शुरुआत गौतम बुद्ध नगर की पावन धरा से हुई। और ये बड़े विशेष गौरव की बात है, गर्व की बात है कि 6 युवा एक साथ बैठे और जो गुजर कम्युनिटी से आते हैं, एक यादव कम्युनिटी से भी हैं उसमें, और उन लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त जैसे बड़े विषय को लेकर के एक मुहिम 2013 में प्रारंभ की। और 2013 से 2023 तक राक्षस रूपी भ्रष्टाचार को लेकर के उसको ख़त्म, उसका पतन करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 76 वर्ष की आज़ादी के बाद आज गांव के जो मूल अधिकार नागरिक हैं, जो इस देश के मूल नागरिक हैं, गांव का किसान, नौजवान, दलित, शोषित, वंचित, उन लोगों को उनके अधिकार आज तक नहीं मिल पा रहे हैं 76 वर्ष की आज़ादी के बाद भी। तो गांवों में उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, केंद्र की सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार अधिक होने की वजह से गांव के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। जैसे हम शौचालय की बात करें, भी केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना आई कि हर गांव में, हर घर में इज्जत घर के नाम से उन्होंने शौचालय बनवाए, लेकिन ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के सचिव और पंचायत के अध्यक्ष ने इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया कि उन शौचालयों को वो लोग खा गए। गांव पंचायत की हम बात करें तो तालाब के सौंदर्यीकरण पे आने वाले लाखों रुपए को जो है वो लोग खाए जा रहे हैं। वृद्ध पेंशन की बात करें, महिलाओं को नहीं मिल पा रही है, बुजुर्गों को नहीं मिल पा रही हैं। विधवा पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन नहीं मिल पा रही है। तो इस तरीके से करप्शन फ्री इंडिया संगठन तमाम मुद्दों पे हम लोग बेबाकी से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज विद्यालय हो, मंत्रालय हो, कार्यालय हो, सचिवालय हो, हम कहीं भी जाते हैं, वहाँ एक रास्ते से हमारा काम नहीं हो रहा है। जो गांव का मूल नागरिक है उसका काम नहीं हो रहा है। तो वहाँ क्या है कि उसको इसलिए परेशान किया जाता है कि ताकि वो उस काम की एवज में, जो काम उनको जो है सरकार के वेतन पे करना चाहिए, उसके अलावा वो चाहते हैं कि जो फरियादी आया है उसकी एवज में वो कुछ दें। तो इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और गांव, देश के गरीब किसान मजदूर का किसी भी सूरत में शोषण नहीं होने देंगे। तो जी आपकी फाउंडेशन है, कब इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत 23 दिसंबर, आज ही के दिन 23 दिसंबर 2013 को गौतम बुद्ध नगर से इसकी शुरुआत हुई। तो किस तरह से आज तक इस जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, इसने कितना काम किया, कितने लोगों को इसका फायदा मिला, अभी तक कुछ आंकड़ा है? हाँ बिल्कुल, इसमें आंकड़ा है। अभी तक करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने लगभग 5 दरोगाओं को और 7 सिपाहियों को सस्पेंड कराया है रिश्वत के मामले में। एक सरकारी टीचर को हमने सस्पेंड कराया है रिश्वत के मामले में। हमने विकास भवन से 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कराया, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से 1 कर्मचारी को, यमुना प्राधिकरण से 2 कर्मचारियों को। इस तरीके से अब तक कई दर्जन से अधिक कर्मचारी और अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में हम लोगों ने सस्पेंड कराया है। किस तरह से देख रहे हैं आने वाला समय, करप्शन फ्री इंडिया का फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये आंकड़ा और बढ़ेगा? जो लोगों को सुविधाएं आप दे रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी लोगों को, चाहे पुलिस है, चाहे डिपार्टमेंट, चाहे अधिकारी हैं या शिक्षक विभाग में हैं, हर लोगों को आपने सस्पेंड भी कराया है। तो क्या आगे की नीतियां हैं कि और अच्छा इस पर काम किया जा सके? देखिए बड़े भाई, बात यह है कि भय बिन प्रीत नहीं है। करप्शन फ्री इंडिया वो एक आंदोलन है
जिस आंदोलन को ये पता चल जाए कि फलां देश के ब्लॉक में या फलां प्रदेश के ब्लॉक तहसील में इन किसानों के साथ, इन मजदूरों के साथ, इन दलितों के साथ ये शोषण हो रहा है, वहाँ संगठन जाता है और वहाँ संगठन जाकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। और जब आवाज़ बुलंद होती है तो जो भ्रष्ट लोग हैं, जो चोर लोग हैं, उनके पैर बहुत मजबूत नहीं होते हैं, वो मैदान को छोड़ भागते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैंने 2 बार साइकिल से उत्तर प्रदेश की यात्रा की है। 2017 में 23 मार्च को भगत सिंह बलिदान दिवस के अवसर पर बुलंदशहर के कालेआम चौक से, जहां भगत सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा से मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 19 जनपदों की साइकिल से यात्रा की। प्रत्येक गांव गया, प्रत्येक कलेक्ट्रेट गया, वहां जाकर के वहां अधिकारियों से मिला और उनको खुली ये चेतावनी दी कि मेरे देश के, मेरे प्रदेश के जो किसान हैं, उनका किसी भी सूरत में शोषण नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और जहां भी जिस तरीके से भी हम लोगों को सूचना मिलती है, हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिलती है, हम बहुत बेबाकी के साथ अपनी बात को और उन लोगों के काम को कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसका आज गुजर महोत्सव में जो लगाने का मेन उद्देश्य है वो ये है कि 76 वर्ष की आज़ादी के बाद ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है और उस दूसरी आज़ादी की लड़ाई, यानी कि आज भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है, कोई विभाग नहीं बचा जहां लोगों का शोषण नहीं हो रहा है। और गुजर महोत्सव मेले में जो लगाने का उद्देश्य ये है कि जो देश भर के गुजर कम्युनिटी और छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको भी ये पता चल सके कि इतनी बड़ी समस्या को लेकर के कुछ गुजर कम्युनिटी के और अन्य कम्युनिटियों के लोग इस आंदोलन पे काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो लगातार भारतीय गुर्जर चैनल पे हम इस तरह की खबरें आपको दिखाते जा रहे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।